औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू फ्री मैथ्स यूट्यूब चैनल। आज हम यूनिट नंबर 4 एक्सरसाइज 4.1 क्लास फर्स्ट इंटर की मैथ सॉल्व करेंगे। इसमें तो 4 जो यूनिट है वो आपका है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स है, मतलब कि फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड थर्ड फोर्थ अप टू सो ऑन आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 इसमें है, कह रहा है कि आप क्या फाइंड करें फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर, मतलब 3 दफ़ा इसको हमने क्या करना है, डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो सबसे पहले इसका जब हम सिंगल डेरिवेटिव लेंगे मतलब वाई डैश लेंगे, आपको पता है तो वाई डैश क्या होता है, कॉस स्क्वायर है। अब स्क्वायर के साथ इसका पहले डेरिवेटिव करेंगे तो ये स्क्वायर नीचे आ जाएगा और कॉस एक्स हो जाएगा। फिर हम क्या करते हैं कि अंदर जो दूसरा फंक्शन होता है मतलब कॉस एक्स है, उसका भी डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो इसका जो डेरिवेटिव होगा वो आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 कॉस एक्स, और कॉस एक्स का डेरिवेटिव आपको पता है कि क्या होता है, माइनस साइन एक्स डेरिवेटिव होता है इसका। तो आपको ये सिंगल डेरिवेटिव मिल गया। इसको सिंप्लीफाई करके माइनस 2 कॉस एक्स और ये आप क्या लिखेंगे, साइन एक्स लिखेंगे। अब यहाँ पे हम सिंपल एक फार्मूला यूज़ कर रहे हैं। जब आपके पास क्या होता है 2 कॉस एक्स और साइन एक्स होता है तो ये होता है आपके पास साइन 2x के बराबर होता है। अब इसकी जगह पे हम यहाँ पे रख सकते हैं वाई डैश इज इक्वल टू माइनस सेम और ये साइन 2x, क्योंकि ये फिर आसान हो जाएगा डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए। वैसे तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, u इंटू वी वाला फार्मूला लगाएं, लेकिन फार्मूले के हिसाब से हम यहाँ पे फाइंड करेंगे, ज़्यादा आसान हो जाएगा। अब इसका डबल डेरिवेटिव आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो वाई डबल डैश किसके बराबर होगा, माइनस सेम, और साइन का डेरिवेटिव आपको पता है क्या होता है, कॉस और ये 2x सेम। फिर अंदर जो ये एंगल है 2x है, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। इसको आसान करके लिखते हैं, माइनस का 2 बाहर आ जाएगा और ये कॉस 2x आपका ये सेम हो जाएगा। अब इसका थर्ड डेरिवेटिव भी फाइंड करना है तो वाई ट्रिपल डैश ये माइनस सेम, ठीक है, ये 2 भी आपका सेम हो जाएगा। और cos 2x का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस का आपको पता है साइन 2x, और फिर अंदर ये एंगल का अलग से, तो 2x का डेरिवेटिव क्या होगा, 2 होगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 टू द 4 माइनस के 4 हो जाएंगे, और माइनस अंदर है तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएंगे, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 4 साइन 2x। तो हमने ये देखें फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड और थर्ड हमने आसानी से फाइंड कर लिए हैं। चलते हैं हम अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 में सेकंड ऑर्डर मतलब 2 दफ़ा आपने डेरिवेटिव करना है। तो इसमें देखें ये क्वेश्चन रूल अप्लाई हो रहा है, ये आप u सपोज कर लें और ये आपका v है। तो सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो ये f डैश ऑफ x हो जाएगा इज इक्वल टू क्या होता है, v सेम 1 प्लस साइन सेम होता है, और हम डेरिवेटिव किसका लेते हैं, cos x का डेरिवेटिव, फिर माइनस cos x आपको पता है सेम होता है, फिर हम डेरिवेटिव किसका लेते हैं 1 प्लस साइन x मतलब ये v, और डिवाइडेड बाय v का स्क्वायर होता है। तो v आपके पास क्या है 1 प्लस साइन x है, तो इसको आप क्या करेंगे, होल स्क्वायर कर लेंगे। तो सिंगल डेरिवेटिव अभी तक फाइंड नहीं हुआ, हम फाइंड करेंगे 1 प्लस साइन x सेम, और ये कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है हम पीछे भी फाइंड करके आए पिछले वाले क्वेश्चन में। तो कॉस का जो डेरिवेटिव होता है वो आपको पता है माइनस का साइन एक्स होता है, और फिर माइनस कॉस एक्स हम क्या करेंगे, सेम रखेंगे डेरिवेटिव। अब 1 का डेरिवेटिव आपको पता है कांस्टेंट है, ये 0 हो जाएगा, और साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, ये सिंपल कॉस एक्स होता है, और अपान में क्या है आपके पास 1 प्लस साइन एक्स का स्क्वायर हम कर लेंगे यहाँ पे। इसको ज़्यादा सिंप्लीफाई करके लिखें, फिर डबल डेरिवेटिव फाइंड करें। तो कैसे होगा, ये माइनस साइन एक्स से इसके साथ ज़रब हो रहा है तो आप इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, सिंप्लीफाई करके फिर ही आप इसका डबल डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा माइनस का साइन एक्स, साइन इंटू साइन क्या हो जाएगा, माइनस का साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और ये इसी के साथ ज़रब होगा तो ये माइनस का कॉस इंटू कास स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ठीक है। और अपान में क्या है आपके पास 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, सिंप्लीफाई करने के लिए कॉमन ले सकते हैं। तो जब हम यहाँ पे माइनस का साइन एक्स सेम लेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे तो अंदर आपके पास क्या साइन स्क्वायर और कास स्क्वायर बच जाएगा। और जबकि आपको पता है कि साइन स्क्वायर और कास स्क्वायर आपका यहाँ पे आइडेंटिटी होती है एक, तो आइडेंटिटी ये किसके बराबर हो जाएगी, आपको पता है ये
साइन स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर 1 के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप 1 रख सकते हैं। तो चलिए जी, यहाँ पे हम 1 रख सकते हैं, तो रख लें। अपान में ये 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। अब इन सब में देखिए माइनस फिर से कॉमन है, -1 कॉमन ले लें तो आपका क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन एक्स हो जाएगा अपान में 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। अब देखें ये 1 प्लस साइन एक्स, इसका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या बच जाएगा, माइनस का 1 अपान 1 प्लस साइन एक्स। ये सिंप्लीफाई हो गया। अब इसका डबल डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो एफ डबल डैश ऑफ एक्स। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको और भी सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। कैसे हो जाएगा, माइनस का 1 और ये 1 प्लस साइन एक्स का क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा, ऊपर जाएगा। तो इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो ये पावर के हिसाब से करेंगे, तो ये -1 के साथ इसका ऊपर पावर क्या है, -1 है। ठीक है, ये नीचे आ जाएगा तो माइनस इन माइनस प्लस हो जाएगा। तो इसी को सॉल्व करेंगे तो फिर 1 का डेरिवेटिव क्या होता है, अंदर पहले इसका पावर के हिसाब से डेरिवेटिव लेंगे तो ये 1 प्लस साइन एक्स आपका ये सेम हो जाएगा। ठीक है, और पावर क्या होता है, माइनस के 1 और माइनस के 1 माइनस के 2 इनटू डेरिवेटिव। अंदर जो फंक्शन होता है साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, आपको पता है, कॉस एक्स हो जाएगा। चलिए, ये तो आपका डबल डेरिवेटिव हो गया। इसको सिंप्लीफाई करके कैसे, अब ये -2 है, इन्वर्स में है, तो जब आप इसको आप नीचे लेकर आएंगे तो ये कॉस एक्स अपान में ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, जो कि आपका आंसर है ये डबल डेरिवेटिव का। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका सॉल्व हो गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन नंबर 2 था। चलिए जी, हम क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं आप क्या करें, 4th ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करें, मतलब 4 दफ़ा इसको डेरिवेटिव करना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसका सिंगल डेरिवेटिव एच ऑफ टी, पावर नीचे ज़रब हो जाएगा तो ये कितने 21 हो जाएंगे, और इसका पावर माइनस कर देंगे एक, ये 24 हो जाएंगे, टी का क्यूब हो जाएगा। इसी के साथ फिर ये 24 हो जाएंगे और टी का स्क्वायर, और 12 टी का डेरिवेटिव क्या है आपको पास, यहाँ पे -12, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, इसको रहने दें। ये सिंगल डेरिवेटिव हो गया। अब इसको हम क्या करें, डबल डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो डबल डेरिवेटिव ये 21 6 के साथ ज़रब हो जाएंगे, तो आप मल्टीप्लाई कर देना, तो ये 126 हो जाएंगे, और -1 पावर माइनस कर दें, -24 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो ये आपके पास 72 और टी का स्क्वायर हो जाएगा, और ये कितने हो जाएंगे 42 और टी, ये फिर से निगेट, यहाँ पे -12 0 हो जाएगा। अब इसका आप क्या करेंगे, ट्रिपल डेरिवेटिव जब आप फाइंड करेंगे तो इसका ट्रिपल डेरिवेटिव क्या होता है, आप इसको थोड़ा सा सॉल्व करके देख लें। मल्टीप्लाई करेंगे 126 को 5 के साथ ज़रब करेंगे तो ये आपके पास आंसर जो आएगा वो कितना आ जाएगा, कैलकुलेटर यूज़ कर लें इसको, नहीं तो 630 हो जाएगा, और टी का पावर 4 माइनस 72 को 2 के साथ करेंगे 144 और टी, ठीक है, और 48 टी का 1 हो जाएगा तो 48 बच जाएगा। अब इसका हमने थर्ड डेरिवेटिव कर लिया। अब इसका हम क्या कर रहे हैं, फोर्थ डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं, मतलब फोर्थ डेरिवेटिव ऑफ टी। तो 630 को आप 4 से ज़रब करेंगे तो ये कितना मिल जाएगा आपको, कैलकुलेटर यूज़ कर लें, 2520 हो जाएगा। मैं यहाँ पे कैलकुलेटर यूज़ करके ही कर रहा हूँ, और ये माइनस के 144 टी का 1 होता है। तो चलिए जी, हमारा यहाँ पे आंसर ख़त्म हो गया, आगे नहीं सॉल्व हो सकता क्योंकि हमने 4 दफ़ा इसको डेरिवेटिव कर लिया है। चलिए जी, हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, अच्छा इसके दूसरे भी हिस्से हैं, चलिए इसके दूसरे हिस्सों की तरफ हम चल रहे हैं। तो इसी का सेकंड हिस्सा है यहाँ पे। इसमें सबसे पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके हम ऐसे लिख सकते हैं कि x के ऊपर पावर इंडेक्स 3 है तो 1/3 लिख सकते हैं, और इसी के साथ -1/8 सेम x -2 लिख सकते हैं, ऊपर जाएगा, ठीक है। इसी के साथ -x के ऊपर 1/2 लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो आसान हो जाएगा। f डैश ऑफ x, इसका डेरिवेटिव क्या, 1/3 पावर, और ये 1/3 में से -1 करेंगे, -1/8 कोएफिशिएंट है, इसको छोड़ दें, ठीक है। इसका जो नेगेटिव पावर होता है वो क्या हो जाएगा, इसी के साथ ये नीचे हो जाएगा, तो ये माइनस के कितने हो जाएंगे 2, और x के ऊपर पावर -3 हो जाएगा, -1/2 पावर नीचे आ जाएगा, और x के ऊपर पावर 1/2 में से -1 कर देंगे। चलिए जी, इसको सिंप्लीफाई करके लिखें फिर इसका सेकंड डेरिवेटिव। तो 1/3 सेम,
ठीक है। और x के ऊपर है, जब इसमें से आप 1/3 में से -1 कर देंगे तो आपको जो जवाब मिलेगा वो क्या मिल जाएगा, -2/3 माइनस। यहाँ पे 4 दफ़ा टेबल लग रहा है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 1/4 x के ऊपर पावर -3। अब ये -1/2 सेम और x के ऊपर पावर 1/2 में से -1/2 करेंगे तो माइनस का 1/2 रहेगा, ये सिंगल डेरिवेटिव। अब इसी का डबल डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो डबल डेरिवेटिव 1/3 सेम, और जो पावर होता है -2/3 नीचे आ जाएगा, फिर पावर में से आप -1 कर दें। इसी तरीके से आप करते जाएंगे, 4 और -3 पावर नीचे आ जाएगा, ठीक है, -1/2। अच्छा, और x के ऊपर पावर क्या, ये जो पावर है नेगेटिव कर दे जाए तो -4 1/2, ठीक है, ये ऑलरेडी मौजूद है, और माइनस का 1/2 नीचे आ गया। x के ऊपर -1/2 में से -1 करेंगे आप, तो जब इसको आप सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, टेबल नहीं लग रहे हैं तो -2/3 3 9, x के ऊपर पावर कितने बच जाएंगे, -5/3, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है 3/4 हो जाएगा, x के ऊपर -4 हो जाएगा, और माइनस इंटू माइनस प्लस 1/4 हो जाएंगे, x के ऊपर पावर कितने हो जाएंगे, -1 -2 -3/2 हो जाएंगे। चलिए जी, ये डबल डेरिवेटिव। अब इसी का थर्ड डेरिवेटिव हम फाइंड करेंगे, तो थर्ड डेरिवेटिव कैसे फाइंड करेंगे, -2/9 ये पावर सेम, और ये पावर नीचे -5/3, x के ऊपर -5/3 में से -1, -3/4, और ये -4 नीचे आ जाएगा, x के ऊपर -5 और प्लस 1/4, ठीक है, और x के ऊपर पावर क्या है, अच्छा जो पावर है वो नीचे आप रख लें, -3/2, और x के ऊपर -3/2 में से आप -1 कर दें। चलिए इसको सिंप्लीफाई करें, f ट्रिपल डैश, यहाँ पे टेबल नहीं लग रहे, माइनस इंटू माइनस प्लस ये हो जाएंगे 10/, में कितने 27 हो जाएंगे, सही है, और आप 10/27 हो जाएंगे, सही है। इसमें से जब आप माइनस करेंगे तो ये x के ऊपर पावर कितने बच जाएंगे, -3 -5 -8/3 हो जाएंगे, माइनस इंटू माइनस, चले 4 कैंसिल, माइनस इंटू माइनस +3, x के ऊपर पावर -5, प्लस इंटू माइनस माइनस ये हो जाएंगे 3/8, और x के ऊपर पावर हो जाएंगे -2 और 3 5 हो जाएंगे, तो -5/2, ये थर्ड डेरिवेटिव। अब इसी का आप क्या करेंगे, फोर्थ डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, 4 दफ़ा हमें कह रहे हैं कि फाइंड करो, तो ये 10/27 सेम है, और पावर -8/3, x के ऊपर -8/3 में से -1 करेंगे, और इसी के साथ +3, और ये माइनस का 5 नीचे आ जाएगा, x के ऊपर -6 हो जाएगा, -3/8, और ये माइनस के 5/2 नीचे आ जाएंगे। इसी के साथ x के ऊपर पावर -5/2 में से एक और माइनस कर दें आप, तो ये आपका फोर्थ डेरिवेटिव। अब टेबल लग रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो ये माइनस के 80/27 को 3 के तो 81 हो जाएंगे, ठीक है। आप इसको ज़्यादा सिंप्लीफाई कर लें तो x के ऊपर पावर क्या, माइनस के 11/3 बच जाएंगे, माइनस इंटू प्लस -15, और ये x के ऊपर -6, माइनस इंटू माइनस प्लस, टेबल नहीं लग रहे तो ये कितने हो जाएंगे, 3 5 15 8 16 हो जाएंगे, और x के ऊपर पावर -2 और माइनस के 7/2 हो जाएंगे। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी आपका करेक्ट आंसर है, लेकिन इसको जब आप नेगेटिव पावर्स को पॉजिटिव बनाना चाहते हैं तो इसको आप क्या करेंगे, नीचे ला, लेकिन यहाँ तक भी आंसर आपका सही है, हमने फोर्थ डेरिवेटिव इसका फाइंड कर लिया है, जो कि इसका क्वेश्चन नंबर। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 3 पे चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, चलिए जी, इसका क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें भी आपने फोर्थ वाला डेरिवेटिव मतलब 4 दफ़ा डेरिवेटिव करना है इसका, तो बिल्कुल आसान ही है। इसका डेरिवेटिव सबसे पहले r डैश लेंगे, तो इसको सबसे पहले आप सिंप्लीफाई कर लें, तो 3t² सेम +8, और t के ऊपर आप 1/2 पावर दे दें। अब इसका डेरिवेटिव लें, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ डैश ऑफ t, ये 6 हो जाएगा t, और फिर इसको जब आप करेंगे तो ये प्लस का 8 सेम पावर नीचे आ जाएगा 1/2, t के ऊपर पावर जो था उसमें से आप -1 कर दें, ये डेरिवेटिव है। तो इसको सिंप्लीफाई कर लें, 60, और 2 का टेबल 4 दफ़ा यहाँ पे लग गया, और t के ऊपर
1/2 में से -1 कर देंगे तो माइनस का 1/2, ये आपका फर्स्ट डेरिवेटिव। अब इसी का आप क्या करेंगे, डबल डेरिवेटिव फाइंड कर लें। डबल डेरिवेटिव 6t का क्या होगा, 6 होगा, और ये प्लस के 4 हैं, और निगेटिव 1/2 जो नीचे आ जाएगा, और इसी में से 1/2 में से -1 कर दें तो ये 6। 2 का टेबल यहाँ पे लग जाएगा 2 मरतबा, यहाँ माइनस प्लस तो माइनस हो जाएगा 2, ठीक है, और t के ऊपर पावर। इसमें से जब आप निगेटिव करेंगे तो माइनस के कितने हो जाएंगे, 3/2 हो जाएंगे। ये आपका सेकंड डेरिवेटिव हो गया। अब इसी के साथ आप इसका थर्ड डेरिवेटिव और ट्रिपल डैश ऑफ t फाइंड करेंगे तो ये 6 का 0 हो जाएगा, ठीक है, और -2 है यहाँ पे, ये सेम रहेगा, और पावर जो होता है -3/2, और t के ऊपर पावर -3/2 में से एक और माइनस कर दें, 2 कैंसिल हो जाएंगे, माइनस इंटू माइनस प्लस, टी के ऊपर पावर कितने हो जाएंगे, -3 और -2 -5/2। ये थर्ड डेरिवेटिव आपका हो गया। इसी के साथ हम क्या कर रहे हैं, और फोर्थ डेरिवेटिव ऑफ टी फाइंड कर रहे हैं, तो ये 3 सेम, इसका जो पावर है -5/2, और टी के ऊपर -5/2 माइनस का 1 कर देंगे, तो ये सिंप्लीफाई कर लें, माइनस के 15/2, और t के ऊपर पावर कितने, माइनस के 7 हो जाएंगे, और अपान में 2 हो जाएंगे। अब इसको सिंप्लीफाई करके भी लिख सकते हैं, कैसे, माइनस के 15/2, और t के ऊपर पावर नेगेटिव था तो इसको आप नीचे लेकर आए तो आपका ये आंसर हो जाएगा। तो ये आपका इसका फोर्थ डेरिवेटिव फाइंड हो गया। चलिए जी, इसी के अगले क्वेश्चन के ऊपर चल रहे हैं हम। तो इसका अगला सवाल है sin 3y। इसका भी आपने क्या करना है, फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है, मतलब 4 दफ़ा आप इसने क्या करना है, डेरिवेटिव करना है। तो बहुत ही आसान है, इसमें कोई भी मुश्किलात नहीं है। इसका सबसे पहले हम सिंगल डेरिवेटिव लेंगे। सपोज़ कर लें एफ डैश ऑफ, इसमें y है तो हम एफ डैश ऑफ y करेंगे। sin 3 का डेरिवेटिव, साइन का क्या होता है आपको पता है, cos 3y, और फिर एंगल जो 3y है इसका डेरिवेटिव 3, और इसी के साथ ये एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव क्या होता है, सेम ही होता है, लेकिन पावर नीचे आ जाएगा, तो ये कितने हो जाएंगे, पहले एक्सपोनेंशियल आप सेम लिखेंगे, फिर एक्सपोनेंट जो होता है उसका डेरिवेटिव -2y का डेरिवेटिव माइनस का 2, फिर प्लस। ln में जब भी फंक्शन होता है आपको पता है 1/, में आ जाता है 7y, फिर इंटू डेरिवेटिव ऑफ 7y का 7 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लें, 7 कैंसिल हो जाएंगे, तो एफ सिंगल डेरिवेटिव हो जाएगा, 3 आगे आ जाएगा, cos 3y प्लस इंटू माइनस माइनस, और ये 2 सामने आ जाएगा, और माइनस के 2y, और यहाँ पे क्या बच जाएगा, y है तो y का इन्वर्स ऊपर जाएगा, तो प्लस y का पावर -1 हो जाएगा, सिंगल डेरिवेटिव। अब इसी का डबल डेरिवेटिव आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो 3 सेम है, और cos का डेरिवेटिव पता है आपको, माइनस साइन होता है, और फिर अंदर जो 3y है उसका डेरिवेटिव 3 हो जाएगा। ये ऊपर पावर माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 2 का कितने 4 हो जाएंगे, e के ऊपर पावर जो है वो आपका सेम, और y के ऊपर आपका पावर क्या है, यहाँ पे निगेटिव है, तो ये नीचे आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और माइनस के 2, ये सेकंड डेरिवेटिव। लेकिन इसको ज़्यादा सिंप्लीफाई करें, फिर इसका थर्ड फाइंड करें, 3 का कितने हो जाएंगे 9, लेकिन माइनस के 9, और ये sin 3y, और इसी के साथ प्लस 4e के ऊपर -2y, और y का -2। चलिए जी, इसी का हम अब थर्ड डेरिवेटिव आसानी से फाइंड कर सकते हैं, एफ ट्रिपल डैश ऑफ y। ये कितने हो जाएंगे, -9 सेम है, और sin 3y है, sin 3y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ये आपको पता है, साइन का डेरिवेटिव हम cos 3y, और 3y का डेरिवेटिव 3। इसी के साथ फिर ये प्लस इंटू माइनस माइनस, ये ऊपर 2 इसका डेरिवेटिव होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और ये आपका सेम, ये -2 नीचे आ जाएगा, और y के ऊपर माइनस का पावर 3 हो जाएगा। तो इसको और सिंप्लीफाई करके जब हम लिखेंगे एफ ट्रिपल डैश ऑफ y, तो एफ ट्रिपल डैश ऑफ y ये माइनस के 27, और cos 3y -8e का पावर माइनस, और ये -2 का पावर निगेटिव, थर्ड डेरिवेटिव। चलिए जी, इसके फोर्थ डेरिवेटिव की तरफ चल रहे हैं। तो फोर्थ डेरिवेटिव इसका क्या होगा, फोर्थ डेरिवेटिव हम इसका फाइंड कर रहे हैं, एफ फोर्थ डेरिवेटिव ऑफ y। तो ये क्या हो जाएगा, हमने पीछे क्या था, माइनस का 27 cos y, तो -27, और cos का क्या होता है आपको पता है sin 3y,
और फिर इसका 3, ठीक है। और फिर ऊपर क्या था, यहाँ पे आपके पास ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और 8 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ई के ऊपर जो पावर था ये सेम। और इसी के साथ अगला आपके पास क्या था, यहाँ पे हम करके आए थे माइनस के 2y³ थे, तो माइनस इंटू माइनस प्लस 2 3 6 हो जाएंगे और y के ऊपर पावर क्यूब था तो माइनस का 4 हो जाएगा। चलिए जी, यहाँ पे हम सॉल्व कर रहे हैं, इसको ज़्यादा सिंप्लीफाई कर लें। हमने डेरिवेटिव तो फोर्थ फाइंड कर लिया है, लेकिन सिंप्लीफाई कर लें। प्लस इंटू माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और ये 27 को 3 के साथ जब ज़रब करेंगे तो 81 हो जाएंगे। और ये साइन 3y, इसी के साथ प्लस के 16, ई के ऊपर पावर -5 और ये प्लस के y के ऊपर -4। तो ये हमारा फोर्थ डेरिवेटिव फाइंड हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। 5 को अब हम सॉल्व करेंगे, तो इसके लिए आप अगली वीडियो का इंतज़ार करें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।